हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। पेपर यहीं से छपेगा। एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस आज की इस क्लास में 2020 में जितने भी क्वेश्चन आपके ना 2020 में आए हुए थे आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, सारे क्वेश्चन एक साथ कराने वाला हूं विथ पोस्टमार्टम। एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक और शेयर दबा के करिएगा। पहले नंबर पे है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। देखिए बहुत फास्ट कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, 2020 में आपके पेपर में टपक चुका था। ए ऑप्शन पे था पुनर्वा, बी ऑप्शन पे था पृथ्वीपुत्र, सी ऑप्शन पे आलोक पर्व एंड डी ऑप्शन पे है धरती के फूल। कौन सा है? धरती के फूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र। पृथ्वीपुत्र ना ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। अगर हम पुनर्वा की बात कर लेते हैं तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आलोक पर्व की बात कर लेते हैं तो ये आपका निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और अगर हम धरती के फूल की बात करते हैं तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं। देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किस राइटर के लेखक हैं? यहाँ पे चार रचनाएं दी गई हैं 2020 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। सदाचार का ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार, और डी ऑप्शन पे है मंथन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे विचार। क्या मेरे विचार? ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सदाचार की ताबीज की बात करूं तो ये हरिशंकर प्रसाद जी का है। साहित्य का श्रेय और प्रेम ये है आपका जैनेन्द्र कुमार का मंथन। देखिए मंथन ये है आपका माधवी का। किसका है? माधवी का। ये आपको नहीं पता होगा, लिख लीजिएगा, ये है आपको माधवी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है निराला की साहित्य साधना के लेखक है। निराला की साहित्य साधना के लेखक है, ये भी 2020 में आया हुआ है भाई, लिखा नहीं गया। ए ऑप्शन पे सूर्यकांत त्रिपाठी, बी ऑप्शन पे महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन पे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डी ऑप्शन पे है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला साहित्य के साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे। देखिए फोर्थ नंबर पे है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। ए ऑप्शन पे रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन पे श्याम सुंदर दास, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डी ऑप्शन पे हरिशंकर प्रसाद। अरे मैं ए बी सी डी बोल रहा हूं, यहाँ पे क ख ग घ लिखा गया है, क्योंकि आपके पेपर में कुछ इसी तरह से लिखा हुआ आपको मिलने वाला है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, 2020 में टपक चुका है। आगे बढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका। देखिए जितनी भी पत्रिकाएं मैंने ट्रिक से बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न करा दिया। अगर नहीं लर्न किया तो जाइए चैनल पर देखिए, एक एक पत्रिका लर्न कर लीजिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, 2020 में टपक चुका है। ए ऑप्शन पे आनंद कादामनी, बी ऑप्शन पे दिनमान, सी ऑप्शन पे है साप्ताहिक हिंदुस्तान, डी ऑप्शन पे है आजकल। क्या? आजकल आपका डी ऑप्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्रेमघन ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी की बात करें तो आनंद कादामनी इनकी पत्रिका है। कहां से संपादित किया था? तो मिर्जापुर से। कहां से किया था? मिर्जापुर से इसका संपादन किया गया था। अब देखिए दिनमान की बात कर लेता हूं, ये भी आपकी पत्रिका ही है। क्या है? पत्रिका ये ही है। इसके अगर संपादक की बात करूं तो अज्ञे जी है। नोट करते रहिएगा, क्या नोट करते रहिएगा, ये अज्ञे जी की है। साप्ताहिक हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये धीरेन्द्र वर्मा की है। किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की है। आजकल, क्या आजकल, क्या बात है, आजकल आपका राकेश रेणु। किसका है? राकेश रेणु जी की पत्रिका, जिसका संपादन इन्होंने किया था। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी अगर हम बात करें, नाटक की बात करें, और जयशंकर प्रसाद किसकी? जयशंकर प्रसाद की बात ना करें तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। 7 नंबर पे है प्रेमचंद की कहानी का नाम है। प्रेमचंद की कहानी का नाम है। देखिए प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिचंद, इन सब की सारी रचनाएं ना आपसे कोई भी पूछे तो रॉकेट की तरह निकलनी चाहिए। रट लीजिए, सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कफन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद की जो कहानी है ना वो कफन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है। अगर मैं गुंडा की बात करूं तो गुंडा है ये आपका जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी की है। कहानी है रोज की बात करूं तो ये अज्ञे जी का। किसका है? अज्ञे जी का है।
चीफ की दावत, क्या चीफ की दावत, ये है आपका भीष्म साहनी की, किसकी रचना है, भीष्म साहनी की। अरे नोट कर लेना चच्चा, नोट कर लेना, एग्जाम में टपक सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है, देखिए यहाँ पे निबंधकार पूछा जा रहा है कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है। अरे 2020 का अभी सेट चल रहा, फिर 19 का भी चलेगा, डोंट वरी, परेशान मत हो भाई। 2020 में ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, भावात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, क्या मनोवैज्ञानिक निबंध के, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ललित निबंध आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कल्पलता के लेखक है, क्या कल्पलता के लेखक है, देखिए 3 ही ऑप्शन दिया गया है, ये आपको कंफ्यूजन ना हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, बताइए कल्पलता के लेखक है, बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए कल्पलता के लेखक पूछा जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वासुदेव शरण अग्रवाल लगा रहे होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगर वासुदेव अग्रवाल की बात करूंगा तो इनकी रचना है कल्पवृक्ष, कौन सी है, अगर कल्पवृक्ष पूछी जाएगी, ठीक है ना, कल्पवृक्ष पूछी जाएगी तो वासुदेव शरण अग्रवाल लगाइएगा, अगर कल्पलता पूछी जाएगी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाइएगा। अब कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक एक कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पे, हरिशंकर परसाई कि जैसे उनके दिन फिरे, क्या जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। देखिए हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, ये किस विधा की रचना है ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कहानी है, क्या है, कहानी है। आगे बढ़ते, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या गजब की कहानी है भाई, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, किसकी है, याद कराया था बच्चन जी की एक एक रचना, क्या भूलूं क्या याद करूं सॉरी, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुबाला की मधुशाला और नीड़ का निर्माण फिर ये सारी रचनाएं हैं आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की, यानी कि बच्चन जी की। और एक और है दो चट्टाने, क्या दो चट्टाने भी हरिवंश राय बच्चन जी की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12th नंबर पे, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर या इनमें से कोई नहीं। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी यहाँ पे निबंध संग्रह है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आलोक पर्व, क्या आलोक पर्व इनकी क्या है, इनकी क्या है निबंध संग्रह, और इसके लिए साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रचना जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको। और अगर साहित्य सहचर की बात करें तो ये भी आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 13 नंबर पे, विषयम विस्मोधयम की गद्य विधा है, कहानी, नाटक, उपन्यास या निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास या निबंध, तो बी ऑप्शन, खा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ये आपका नाटक होगा। अगर पूछा जाए ये किसकी रचना है तो बता के आइएगा, हरिश्चंद्र की, किसकी है, हरिश्चंद्र की ये आपकी रचना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। देखिए निबंध, आलोचना, उपन्यास, संस्मरण, किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो किसी भी तरह से घुमाएगा तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलोचना, क्या आलोचना। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है, जैसे उनके दिन फिरे, वाह क्या बात है, फणीश्वरनाथ रेणु, जयनेंद्र कुमार, अमरकांत का या हरिशंकर परसाई का, किसका, हरिशंकर परसाई का। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डी, हरिशंकर परसाई का है, जैसे उनके दिन फिरे। भाई ये सब प्रीवियस ईयर है, क्या पुराने सेट में पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो 2020 में टपक चुका। आप अपनी क्वेश्चन बैंक में देखिए, जो भी क्वेश्चन बैंक लिया होगा ना, देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपको दिखेगा कि जो 2020 में है वही करा रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर पे, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता और वैचारिक शोध और बोध, क्या वैचारिक शोध और बोध। बताइए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सभी का, साहित्य और समाज, क्या साहित्य और समाज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में, पिताजी संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पिताजी संस्मरण ये भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कला और संस्कृत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में छपेगा, लगा लो, कला और संस्कृत के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम लिखा भैया, कल नहीं है, अब्दुल कलाम है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कला और संस्कृत की बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो पहले ये आपको याद रखना है। अब यहां से आपका सेट स्टार्ट हो जाता है 2019 में जो आया हुआ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अब पूछा जाएगा ये किस विधा की रचना है, तो बता के आइएगा कि ललित निबंध है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास नहीं है? ए ऑप्शन पे चारुचंद्र लेख, बी ऑप्शन पे है पुनर्वा, सी ऑप्शन पे है आनंददास का पोथा एंड डी ऑप्शन पे तट की खोज। क्या? तट की खोज। तो यहाँ पे 3 ऐसे उपन्यास होंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के होंगे, चौथा जो होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं होगा। तो वो आपको बताना है कौन सा है और ये भी बताना है कि वो है तो किसका है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तट की खोज। क्या? तट की खोज ये है भाई हरिशंकर परसाई जी का। किसका है? हरिशंकर परसाई जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में। निम्न में से मेरे विचार कृत के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अज्ञेय या हरिशंकर परसाई? मेरे विचार कृति ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये इस क्लास को लाइव नहीं कर रहा हूं, जिससे बहुत कम टाइम में आप इसको रिवीजन कर सके। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास भेजिएगा, सेंड करिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे। निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना है अथवा निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। देखिए गजब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 19 में भी टपक चुका भाई, 20 में भी टपक गया। क्या बात है? यहाँ पे आपका 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तब की बात और थी। क्या? तब की बात और थी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? विचार और वितर्क की बात कर लेते हैं तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। और जिंदगी मुस्काई, क्या? जिंदगी मुस्कुराई, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। तो भाई यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, माता और भूमि, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक है। आलोचनात्मक कृति कालिदास के ललित योजना के लेखक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई? देखिए हरिशंकर परसाई कितने इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? पुनर्वा, निर्मला, सुखदा, रानी नागफनी की कहानी। क्या? रानी नागफनी की कहानी, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। सी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है लेकिन डी पे लिखा गया, तो ये ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुनर्वा की बात करूं तो अभी अभी हमने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अगर निर्मला की बात करूं तो ये प्रेमचंद, क्या? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राजा लक्ष्मण सिंह? क्या? राजा लक्ष्मण सिंह। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कुटज निबंध के संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। दीप जले शंख बजे, क्या? दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृतांत या संस्मरण? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संस्मरण आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29 नंबर पे। संयोक्ता स्वयंवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? अभी लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जो 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? राधा कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास? 29 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते 30 नंबर में। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय या प्रेमचंद? क्या? प्रेमचंद। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। अगर पूछी जाएगी ना हिंदी की प्रथम कहानी सॉरी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो बताइएगा इंदुमती है, और उसके राइटर पूछा जाएगा तो किशोरी लाल गोस्वामी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय या जैनेन्द्र कुमार? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वृंदावन लाल वर्मा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। विचार प्रवाह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? क्या? प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं, देखिए
ये है भारतेंदु युग की पत्रिका, और भारतेंदु युग में हमने 7 पत्रिका आपको लर्न कराई, बहुत अच्छे से कराई है, लर्न करिएगा। एक एक पत्रिका आपको कभी नहीं भूल पाओगे कि इसके राइटर कौन है और इसका संपादन कहां से हुआ। प्रताप पत्रिका का संपादन कहां से हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो जो आपके प्रताप पत्रिका है ना, इसके राइटर हैं, इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या गणेश शंकर विद्यार्थी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं, जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद का उपन्यास है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। प्रेमचंद का उपन्यास पूछा जा रहा है तो आपका सी ऑप्शन गोदान बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या गोदान बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर कंकाल और तितली की बात करूं तो ये किसकी होगी, जयशंकर प्रसाद जी की होगी, याद रखिएगा। चित्रलेखा, ये चित्रलेखा ये आपका है भगवती, क्या भगवती चरण की ये आपकी चित्रलेखा है। आगे बढ़ते हैं, पागल पथिक किस विधा की रचना है, कहानी है, नाटक है, गद्य गीत है या संस्मरण है। तो जो आपका पागल पथिक है ना, सबसे पहले जानिए ये किसकी रचना है, राय कृष्णदास जी की है। किसकी है, राय कृष्णदास जी की है। और आपका यहाँ पे ये गद्य गीत है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। देखिए पूछा गया किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, बता क्या ये भैया, इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है और किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। नहुस की बात कर लेते हैं तो नहुस ये आपका गोपाल चंद का है, हिंदी का प्रथम नाटक है। क्या हिंदी का प्रथम नाटक है, गोपाल चंद का है। किसका, गोपाल चंद का हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अपनी खबर की बात करें तो पांडे वेचन शर्मा, किसका, पांडे वेचन शर्मा की रचना होगी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में। कवि वचन सुधा के संपादक थे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया ना, बताया था ना कि लास्ट में बहुत ही कतई जहर वाला क्वेश्चन आएगा। कवि वचन सुधा के संपादक है। देखिए ये भारतेंदु युग की पत्रिका है और इसके संपादक होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसका संपादन कहां से किया जाएगा, काशी से किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा मोहन राकेश अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर प्रसाई। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का और बिल्कुल कतई जहर वाला क्वेश्चन है। आनंद कादम्बरी के संपादक, ये पत्रिका है भारतेंदु युग की पत्रिका है और इसके संपादक कौन होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और कहां से होगा इसका, मिर्जापुर से। कहां से, मिर्जापुर से होगा भाई, याद रखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। 2019 और 20 में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे और आने वाली वीडियो आपको मिलती रही। ओके, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।